खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्री हम यहाँ पर उपस्थित हैं श्रृंगबेरपुर। गांव को तभी भक्त लोग, पत्रकार, संत, महात्मा, ऋषि भक्त लोग पहुँचते हैं। यही सर आवत अत कठिनाई और राम कृपा बिने आए न जाई। आज उसकी कृपा हुई कि हमारे पत्रकार जी श्रृंगबेरपुर धाम में सिंगी ऋषि यात्रम पतित पावन माँ गंगा के स्थान पर थोड़ा साधु राम पंडा कुछ यहाँ का इतिहास बता रहे हैं। आप लोग ध्यान करिए, थोड़ा करीब आ जाइए। जिनके द्वारा भगवान को उत्पत्ति जन्म हुआ, वो आश्रम का नाम है सिंगी ऋषि और उनकी पत्नी शांता देवी। इन्हीं सिंगी ऋषि द्वारा राजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश सम्राट को अयोध्या में जाकर के पुत्र यज्ञ कराए थे, जिसमें पुत्र यज्ञ से हब से और प्रसादी से तीनों रानियों को वितरण हुआ। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माँ कैकेयी को जब 14 वर्ष वनवास दिए राजा राम भगवान को माँ कैकेयी ने, तो वहाँ से अयोध्या से सुमंत जी रथ में बैठाकर यहाँ तक लाए। सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। सुमंत जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, माँ जानकी को, शेषावतारी लक्ष्मण जी को अयोध्या से रथ में बैठाकर श्रृंगबेरपुर धाम तक पहुँचाए। और प्रभु रथ से उतरते हैं तो दृष्टि माँ गंगे तरफ पड़ी। उतरे राम देव सरि देखी और कीन दंडवत हर्ष विशेखी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम माँ गंगा को यहाँ श्रृंगबेरपुर धाम में अपनी वाणी से कथा यहाँ कहा है कि कही कही कोटिन कथा प्रसंगा और राम बिलो कहीं गंग तरंगा। दरस परस मंजन अरुपाना हरहि पाप कहा वेद पुराना। गंगा जी को दर्शन किए, प्रणाम किए, चंदा मिट लिए। हमारा वेद पुराण कहता है शरीर सब पाप भाग गया। यहाँ का निषाद राजा था, उस निषाद का नाम था नत्थाराम निषाद। नत्थाराम निषाद ने सुना कि प्रभु वनवासी भेष हमारे श्रृंगबेरपुर धाम में विराजमान है। नत्थाराम निषाद ने गुरु जी, हम यही पूछना चाहते थे जी, क्या भगवान राम भी यहाँ पर आए थे? हाँ, यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवासी भेष यहाँ तक आए थे श्रृंगबेरपुर धाम। निषाद ने आया, प्रभु से डलियों में कंदमूल लेके आया, प्रभु से भेंटा, अपना परिचय दिया। प्रभु से आग्रह किया कि प्रभु आप मेरे राजमहल में चलिए, मेरे नगर में चलिए, मेरे राज में चलिए, हम परिवार के सहित आपका सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, निषाद राज सखा, पिता की आज्ञा नहीं है, माँ कैकेयी के आदेश ने हमें 14 वर्ष वनवासी भे तपेत्री भे चेहरे मुदास्ता पर आपके नगर राज में नहीं जा सकते। माँ कैकेयी के आदेश नहीं है। निषाद को दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि प्रभु आए, सेवा करने का अवसर मिला, मेरे नगर में, मेरे राज में नहीं चल रहे हैं। निषाद ने कहा, प्रभु थोड़ी दूर में मेरी वाटिका है, फुलवारी है, बगीचा है, वहाँ रात्रि निवास करें। प्रभु ने कहा, हाँ निषाद, आपके बगीचे में रात्रि निवास करें। प्रभु का कर्म यहीं से चालू हुआ, पग यात्रा यहीं से, और सुमंत जी को रथ लेकर यहीं से प्रभु विनय करके वापस कर दिए। पर बस राम सुमंत्र पठाए और सुरसर तीर आप चले आए। हे सुमंत जी, अब रथ लेकर वापस अयोध्या चले जाइए। मेरा पग यात्रा यहाँ से भरद्वाज आश्रम, चित्रकूट, लंका तक मेरा पग यात्रा कर्म चालू होगा। चलिए, यहीं से आपकी बातों को दिखाइए। मंदिर जरा श्रृंगी ऋषि का, ये मंदिर दिखाइए आपको, ये मंदिर दिखाइए। ये यहाँ पर ये
श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, जहाँ पे रामचंद्र जी की बहन शांता ये बीच में है और शीतला माँ तीसरे नंबर पर हैं। ये श्रृंगबेरपुर में हम इस समय स्थित हैं और ये पंडित जी हैं, जरा इनसे हम बात करना चाहेंगे कि पंडित जी यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। ये श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, इनके नाम से श्रृंगेरपुर धाम पड़ा। बीच वाली शांता में ये रामचंद्र की बहन है और बगल में शीतला मैया खड़े हैं। अच्छा, ये शीतला मैया है। ये यहाँ का जो स्थान है वो श्रृंगबेरपुर, ये श्रृंगी ऋषि के नाम से पड़ा है। अच्छा, इन्हीं के नाम से श्रृंगेरपुर धाम। यहाँ की और कोई मान्यता है क्या? नहीं, मुख्य स्थान श्रृंगेरपुर धाम का तो यही। अच्छा, मुख्य स्थान यही है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।